हेलो एंड वेलकम टू दी CSS राइटिंग कोच यूट्यूब चैनल। और आज हमारा टॉपिक है अर्बन फ्लडिंग। ये भी हमारा डॉन एडिटोरियल से ही लिया गया है। चलिए हम अपने पहले सेंटेंस से बगैर किसी वक्त गए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा सेंटेंस है, द प्रोविंशियल अथॉरिटीज हैव बीन टेकिंग प्रिकॉशनरी मेजर्स आर सो वी हैव बीन टोल्ड टू कोप विद द इमरजेंसी सिचुएशन दैट could result from the extreme monsoon rains expected this year। चलें बगैर किसी टाइम के इसको स्टार्ट करते हैं। तो वो कह रहा है अब सबसे पहले हमने इसका मालूम करना है हेडवर्ड क्या है। हेडवर्ड ठीक है, ताकि हम अपने सेंटेंस का जो हेडवर्ड अपना वर्ब है वो सही तरह से लगा सकें। तो सबसे पहले हमारा हेडवर्ड है द प्रोविंशियल अथॉरिटी। इसमें द नहीं हो सकता हमारा हेडवर्ड क्योंकि ये आर्टिकल है। प्रोविंशियल भी नहीं हो सकता क्योंकि ये एडजेक्टिव है। तो हमारा हेडवर्ड रह जाता है अथॉरिटीज। तो अथॉरिटीज हमारा हेडवर्ड है जो कि प्लूरल है। अथॉरिटीज आपका हेडवर्ड है, ठीक है। अथॉरिटीज हेडवर्ड हो गया। इसके बाद चूंकि ये हेडवर्ड प्लूरल है तो इसका वर्ब कौन सा आएगा, वो भी प्लूरल आएगा। तो वर्ब ये रहा हमारा, वर्ब हैव बीन टेकिंग। क्या ले रही है वो भाई, प्रिकॉशनरी मेजर्स। यहाँ तक ठीक है, समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। और सो वी हैव बीन टोल्ड, यहाँ पे देखिए एक इंफॉर्मेशन डाली गई है। और सो वी हैव बीन टोल्ड, ये इन्होंने डाली है कॉमास में। कॉमा डाली यहाँ पे, फिर से कॉमा डाली यहाँ पे, ये फिर से। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है एपॉजिटिव। एपॉजिटिव फ्रेज कहते हैं हम इसको। इसका मतलब लार्जली होता है कि इसने इंफॉर्मेशन ऐड करनी होती है अपने पहले आने वाले नाउन के मतलब। टू ऐड इंफॉर्मेशन, टू ऐड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रीसीडिंग नाउन या फ्रेज, या फिर फ्रेज। अब इसका क्या मतलब है जरा देख लेते हैं। अभी आपके सामने इसका एग्जांपल यूज करते हैं। पहला तो ये है जो कि यहाँ पे इसने इस्तेमाल किया, ठीक है, प्रिकॉशनरी मेजर्स कॉमा डाली यहाँ पे, और सो वी हैव बीन टोल्ड, या फिर जैसा कि हमें बताया गया है, ठीक है। तो हम जरा इस्तेमाल करके देखते हैं अपने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, कराची बेस्ड लॉयर। सपोज करो हम इसमें इंफॉर्मेशन ये ले रहे हैं कि एक बंदा जो कि कराची में लॉयर था, कराची बेस्ड लॉयर। कराची कह लो, दुबई कह लो, वाट एवर। हमने सिर्फ यहाँ पे इंफॉर्मेशन, यहाँ पे ना फैक्ट की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ इंफॉर्मेशन किससे देते हैं वो उसकी बात कर रहे हैं। कराची बेस्ड लॉयर वाज बोर्न इन 1876, बस। तो यहाँ पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इसके बाद डाला कराची बेस्ड लॉयर। ये हमारी पॉजिटिव फ्रेज हो सकती है, ठीक है। तो ये है आपकी पॉजिटिव फ्रेज। तो इसका बेसिक बेसिक पर्पस क्या होता है, चीजों की इंफॉर्मेशन देनी होती है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। द यूनाइटेड यूनाइटेड नेशंस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1945, ठीक है। अब ये एक सिंपल सेंटेंस है, लेकिन हम इसमें मजीद इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहें। द यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्ड, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, हेडक्वार्टर्ड इन हेडक्वार्टर्ड हेडक्वार्टर्ड जिसका हेडक्वार्टर्ड है, हेडक्वार्टर्ड इन, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, न्यूयॉर्क में, ठीक है। अब अगेन हम यहाँ पर फैक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ फैक्ट को इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। अब उसका हेडक्वार्टर चाहे न्यूयॉर्क में हो चाहे वाशिंगटन में हो, वेर एवर इट वुड बी, हमें इससे गरज नहीं है। द यूनाइटेड नेशन कॉमा डाली, इसके बाद हेडक्वार्टर्ड इन न्यूयॉर्क, यहाँ पे हमने अपनी पॉजिटिव फ्रेज यूज करी है, ठीक है। तो आज की हमारी जो फ्रेज है वो है पॉजिटिव फ्रेज, उन्होंने इस्तेमाल की है इंफॉर्मेशन देने के लिए। पॉजिटिव फ्रेज इस्तेमाल की जाती है। तो हमने आपके सामने दो इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल, आखिरी वाली। पाकिस्तान वाज established पाकिस्तान वाज established बाय कायदे आजम, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। ये हमारा ओरिजिनल जुमला है, ठीक है। ये हमारा ओरिजिनल सेंटेंस है। अब हम इसमें मजीद इंफॉर्मेशन ऐड करना चाह रहे हैं अपने पॉजिटिव फ्रेज को लेकर, ठीक है। आप कहीं पे भी डाल सकते हैं, नाउन को, किसी भी नाउन के पीछे आप इसको डाल सकते हैं। चलो हम इधर डाल रहे हैं, पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, ठीक है।
अच्छा, इसकी ये इन्फॉर्मेशन हो सकती है, इसकी ये इन्फॉर्मेशन भी आप डाल सकते हैं। पाकिस्तान, ये इसको डिलीट कर दें सिंपली। इन 1947, ये बज़ाहिर आपको एक प्रीपोजिशनल फ्रेज नजर आ रही है, लेकिन यही आपकी पॉजिटिव फ्रेज भी है। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान से मुतालिक इंफॉर्मेशन दे रही है। तो पाकिस्तान इन 1947 ये भी एक आपकी पॉजिटिव फ्रेज ही है। तो पाकिस्तान इन 1947 वाज एस्टैब्लिश्ड बाय कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। अब अगेन हम फैक्ट की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ उसी फैक्ट को इस्तेमाल करना सीख रहे हैं कि किस तरह हम अपने फैक्ट में जो सेंटेंस में फैक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो चलें वापस अपने ओरिजिनल जुमले पे चलते हैं। द प्रोविंशियल अथॉरिटीज हैव बीन टेकिंग प्रिकॉशनरी मेजर्स और सो वी हैव बीन टोल्ड, जैसा कि हमें बताया गया है, टोल्ड टू कोप विद द इमरजेंसी सिचुएशन। ये क्या चीज है? टू कोप विद द इमरजेंसी सिचुएशन, टू कोप विथ, ये हमारी कहलाती है इन्फिनिटिव, वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब होती है। ठीक है, सपोज करते हैं शी वांटेड टू गो टू मरी, वो मरी जाना चाह रही थी, ये वर्ब आया। ठीक है, ये वर्ब है, फिर टू आया, फिर इसके बाद वंस अगेन टू आया। और वी हैव बीन टोल्ड टू कोप विथ द इमरजेंसी सिचुएशंस, ताकि आगे जो इमरजेंसी सिचुएशंस होंगी उनसे कोप करें। कोप का मतलब होता है टैकल करना। कोप का मतलब होता है, कोप विथ मतलब के रिजॉल्व करना, फेस करना, टैकल करना। ठीक है, टेक इन टू टास्क, टेक टू टास्क। ठीक है, किसी इशू को, किसी मामले को ठीक करना, रिजॉल्व करना। जो भी इशू है हमने उसको ठीक करना हो तो हमने वर्ड यूज करना होता है कोप विथ। वो उससे जूझ रहे हैं, ठीक है, उसको रिजॉल्व कर रहे हैं। तो टू कोप विथ द इमरजेंसी सिचुएशन, ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस दैट कुड रिजल्ट फ्रॉम, ये आपकी रिलेटिव क्लॉज है। ठीक है, क्योंकि ये दैट इस सिचुएशंस की वजह से उन्होंने यूज करा है। दैट कुड रिजल्ट, इनिशिएट होंगी, कैसे इनिशिएट होंगी? फ्रॉम इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है, फ्रॉम द एक्सट्रीम मानसून रेन्स एक्सपेक्टेड दिस ईयर। तो ये आप दैट क्लॉज से लेकर आ जाए इधर। यहाँ पर हमने दैट क्लॉज लिखा था पहले पहले, लेकिन अब ये दैट क्लॉज नहीं है। दैट आया है सिचुएशंस के इमीडिएट बाद, तो ये सिचुएशंस के मुतालिक बात कर रहा है। सिचुएशंस, ये है सिचुएशंस, इसके इमीडिएट बाद आया, ये कहलाता है रिलेटिव क्लॉज। अब रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव जो प्रोनाउन होते हैं वो जिस तरह दैट हो गया, जिस तरह विच हो गया, जिस तरह हु हो गया, जिस तरह और क्या होता है, हुज हो गया, ये आपके दैट क्लॉज कहलाती हैं। इन्हीं से दैट क्लॉज बनता है। इसके मुतालिक मजीद आपको रिलेटिव क्लॉज कहते हैं हम इसको। इसके मुतालिक हम मजीद आपको आगे इन्फॉर्मेशन देंगे जब अगले आने होगा ना पैराग्राफ्स इनमें। तो रिलेटिव क्लॉज का इस्तेमाल करा गया है यहाँ पे। दैट कुड रिजल्ट फ्रॉम द एक्सट्रीम, दैट कुड रिजल्ट जो कि बनेगी, जो कि रिजल्ट होंगी, यहाँ तक ठीक है। दैट कुड रिजल्ट अगे फ्रॉम द एक्सट्रीम मानसून रेन्स, फ्रॉम एक्सट्रीम मानसून रेन्स, क्या ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है? फ्रॉम एक्सट्रीम मानसून रेन्स एक्सपेक्टेड दिस ईयर, ये क्या चीज है एक्सपेक्टेड दिस ईयर? एक्सपेक्टेड दिस ईयर हम इसको कहते हैं, पहले लेक्चर में भी हमने इसके मुतालिक पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्टेड एडजेक्टिवल क्लॉज कहते हैं इसको। ठीक है, बेसिकली उन्होंने क्या करा हुआ है, विच को कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, विच आर एक्सपेक्टेड दिस ईयर, जो कि एक्सपेक्ट करे जा रहे हैं इसी बरस। तो इसका जो विच आर है उन्होंने इसको क्या करा है, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, हज़फ कर दिया है जनरली। तो अगर आप विच आर हटा दें, या फिर अगर हम इधर विच आर लिख देते हैं, यहाँ पे विच आर क्यों आ रहा है? बिकॉज यहाँ पे रेंस लिखा हुआ है, इसी वजह से विच आर एक्सपेक्टेड दिस ईयर। तो समअप करते हैं, टाइम बहुत हो गया है। तो द प्रोविंशियल अथॉरिटीज हैव बीन टेकिंग प्रिकॉशनरी मेजर्स, प्रोविंशियल अथॉरिटीज क्या कर रही हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रही हैं। और सो वी हैव बीन टोल्ड, यहाँ पर उन्होंने पॉजिटिव फ्रेज को इस्तेमाल किया। आगे जब भी पॉजिटिव फ्रेज आएगी हम आपको हाईलाइट करके बताएंगे। तो कोप विद द इमरजेंसी सिचुएशन, तो ये उन्होंने डाली
इन्फिनेटिव फ्रेज दैट कुड रिजल्ट फ्रॉम, जो कि रिजल्ट होंगी किसके, एक्सट्रीम मॉनसून रेन्स के। यहाँ तक उन्होंने क्या करा, दैट क्लॉज डाली, यानी कि ये रिलेटिव क्लॉज है। विच आर एक्सपेक्टेड दिस ईयर, ये है आपकी एडजेक्टिवल क्लॉज। और बिकॉज उन्होंने विच आर को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया था, तो हम इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्टेड एडजेक्टिवल क्लॉज कहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मंडे वाले दिन, संडे हमारी ऑफ है।